हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू स्कीम पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं क्योंकि SBI क्रेडिट कार्ड के द्वारा हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है। हम आपको इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि SBI कार्ड के आपके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपने अगर अभी तक SBI कार्ड को अप्लाई नहीं किया है, यानी SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको SBI क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो भी इसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं उन सभी की डिटेल्स बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके की रेगुलर अपडेट आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए, अब हम आपको ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स पर। हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके लिए आपको कैसे पेमेंट इसकी चेक करनी है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स के साथ साथ इसके बेनिफिट, अप्लाइंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ जो आपको इसके लिए जो स्टेटस चेक करना होता है उसमें लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसकी भी हम आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं SBI कार्ड के बारे में। तो आज के समय में क्रेडिट कार्ड हम सभी की जरूरत है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय सभी की जेब में पैसा हो। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो फिर अपनी जेब में पैसे भी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आजकल सब डिजिटल हो गया है और आप डिजिटल के चलते हम इसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपनी पेमेंट है वो डिजिटल ही करते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम जहाँ चाहें वहाँ क्रेडिट पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बनवाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि दोस्तों लोग बहुत बड़ा इश्यू मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, इसके लिए ये इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। पर हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी मदद लेकर के हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे क्योंकि हम अपने चैनल पर जो भी आपकी क्यूरी है वो आपको 1 या 2 घंटे में जो आपका कमेंट होगा उसको सोल्व करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए, अब हम आगे की इसके बेनिफिट की बात करेंगे कि जो SBI क्रेडिट कार्ड है उसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्रेडिट कार्ड है, जब आप कभी भी शॉपिंग करते हैं तो आपको शॉपिंग के सारे पैसे एक साथ देने होते हैं, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड होने पर आप पैसे धीरे धीरे भी दे सकते हैं। शॉपिंग करते समय आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के बाद EMI ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार शॉपिंग के पैसे धीरे धीरे EMI के रूप में दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ATM की तरह ही इस्तेमाल होता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का है इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए ही आप इसके लिए यूज करें। क्रेडिट कार्ड का यूज जो आप है वो ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के पर काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको वो कुछ परसेंटेज में यहाँ पर आपको छूट भी देखने को मिलेंगी कि आप क्रेडिट कार्ड से अगर जो इसके लिए पेमेंट करते हैं तो आपको 10% छूट मिलेगी, 20% छूट मिलने वाली है। तो इन सभी के जो है लाभ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, यानी कि अगर कम पढ़ाई कर रखी है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन पास हो, आपके पास कोई डिग्री हो, कोई भी इंसान इसके लिए इजीली इसको यूज कर सकता है। यह क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी आदमी इसको यूज कर सकता है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपके डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, पर क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ अलग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड का यहाँ भी फायदा है कि आप इसे पूरे भारत के साथ साथ अन्य देश जो अलग आप कंट्री में फॉरेन में कंट्री में जाते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं और आप इसके लिए इजीली पेमेंट भी कर पाएंगे। तो जो कि डेबिट कार्ड से आप इसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि आपको बहुत कॉस्टली होता है। हम आपको इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। तो आप बताएं इसके क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यदि आप SBI क्रेडिट कार्ड या HDFC क्रेडिट कार्ड है तो कभी कभी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन सहित विभिन्न वेबसाइट पर बहुत से ऑफर आते हैं। अगर आप यहाँ पर SBI के साथ साथ HDFC बैंक है वो भी इसकी बहुत ही बड़ी आपको छूट देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर SBI कार्ड और HDFC कार्ड में आपको बड़े बड़े अपडेट आते रहते हैं जिनके रेगुलर अपडेट हम अपने चैनल पर आपको रेगुलरली बताते रहते हैं कि अब ये ऑफर चल रहा है। तो इन सभी की डिटेल्स के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है और साथ ही साथ अगर आपको अभी तक हमारी जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इसी तरीके के रेगुलर अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए अब बात करें कि हमने बता तो दिया क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि चलो हम भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर का फॉलो करना होगा।
इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है क्रेडिट कार्ड के लिए रखी गई है। तो इस वीडियो में हम SBI के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और बैंक से रिलेटेड हैं तो उसके बारे में भी हमसे बता दें, हम आपको इसके लिए भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए बात करें SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने से पुराना आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी SBI की हमने आपको बता दी तो आप SBI में जाएंगे और इसके लिए अकाउंट खोलकर सीधे क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर पाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 6 महीने पुराना खाता होना जरूरी है। इसके बाद में आता है कि SBI क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मासिक आय कम से कम 18,000 रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली सैलरी 18,000 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको SBI क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आपका मिनिमम क्लैब जो स्कोर है, यानी कि सिविल स्कोर माना जाता है, वो 750 होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो फिर आपको बड़ी ही आसानी से SBI का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आपका वहां पर सिविल स्कोर चेक करके आपके लिए जो है सीधे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद में SBI क्रेडिट कार्ड के आवेदन करने के लिए व्यक्ति का रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य बैंक के द्वारा ब्लैक लिस्ट में किया गया है तो क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन ना करें, क्योंकि वो फाइल जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपने पहले किसी का क्रेडिट कार्ड लिया था और आप इसके लिए जो है जो आपका क्रेडिट कार्ड क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आगे से आपको इसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बात करें SBI क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी बताई हमने कि 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। आपका अकाउंट है तो आप जो है ब्रांच में जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा। बैंक के ब्रांच में जाकर आपको क्रेडिट कार्ड की बात करनी होगी। आप मैनेजर से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं या फिर वहां पर असिस्टेंट है उसके लिए भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर बैंक में मौजूद एग्जीक्यूटिव के द्वारा आपको कुछ पात्रता चेक की जाएगी, जिसके लिए श्रीधर को गूगल से यहाँ पर आपको जो है इसी तरीके की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का आवेदन फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। इसके 15 से 20 वर्किंग डे, यानी कि ऐसा नहीं है सैटरडे संडे को छोड़ करके, जो भी बैंक की छुट्टियां हैं उनको छोड़ करके 15 से 20 दिन के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। इसके लिए अगर आप यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन हेतु बैंक के ब्रांच में नहीं जाना चाहता तो वो ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो लोगों की SBI नेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो SBI की जो बैंक की एप्लीकेशन है यूनो बैंक यूज करते हैं, तो आप उसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके पास बैंक से क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव के आपके घर पर ही आकर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। उसके 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल कर दिया जाएगा। अब बात करें इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके लिए कुछ आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी नहीं रखी गई है, क्योंकि बैंकों का यह मानना है कि यह प्रोसीजर कुछ लंबा ना बढ़ाया जाए, जिसके लिए आपको सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, निवास प्रमाण पत्र, यदि खुद का व्यवसाय है तो व्यवसाय के दस्तावेज आपको यहाँ पर लगाने होंगे। बस यही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको कोई और भी बैंक का डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आप हमसे इसके बारे में हमसे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि बैंक आपको जो फॉर्म देगा उसमें आपको भरने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप हमसे इसके बारे में बताएं ताकि हम आपकी इस बारे में मदद कर सकें। चलिए अब बात करें कि SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करें। तो आपको सबसे पहले जो है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे की जाती है। तो आज के समय में तो बहुत सी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, इन सभी से आप इसके लिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट नेट बैंकिंग की सहायता से भी SBI क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करें कि आप जो इसके लिए एप्लीकेशन थी उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। SBI कार्ड की जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई है उसकी स्टेटस कैसे चेक करेंगे, उसकी भी डिटेल्स बताने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी देंगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम अपने चैनल पर जितनी भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं वो इसी तरीके की जानकारी होती है कि आपको जो हमारे चैनल से जानकारी ले ली है आपने, उसके बाद में आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिंपली आप उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी की डिटेल्स के लिए जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमसे कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ले लेते हैं।
अगर आपने अभी तक जो नई नई योजनाएं हैं उनकी डिटेल्स नहीं ली है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसकी कंप्लीट डिटेल्स जरूर लें, क्योंकि हम किसान भाइयों के साथ साथ जो छोटे व्यवसाय करने वाले हैं उनके लिए भी रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, क्योंकि ये मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस चल रहा है उसके थ्रू आप इसका भी फायदा उठा सकें। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए आप बात करें कि स्टेटस कैसे चेक करना है। तो इसके लिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं और आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटस चेक करना है, तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप बैंक के ब्रांच में जाकर के इसका पता लगा सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड के 15 से 20 दिन हो गए हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, तो आप वहां पर जानकारी ले लें। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। इसके लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट नेट बैंकिंग एप्लीकेशन पर आपको जाना होगा, या फिर इसका जो ऐप है योनो ऐप पर आप जो इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड के विकल्प पर जाना है और फिर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, नेट बैंकिंग पर जाकर आपको सिंपली जो है एप्लीकेशन स्टेटस पर चेक करके इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद आपको है एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपको क्रेडिट कार्ड आवेदन करते समय मिला था। इसके बाद आप अपना जो है स्टेटस चेक कर पाएंगे। आप इसके लिए मोबाइल से स्टेटस चेक करने में आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें बता दें, हम आपको इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप स्टेटस को चेक करें। तो दोस्तों ये तो थी एसबीआई क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।